पर गोंडा से है, जहां पर जिलाधिकारी का अनोखा अंदाज सामने आया है। जमीन पर बैठकर डीएम ने जन समस्याओं को सुना है। गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा का अनोखा अंदाज सामने आया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जमीन पर बैठकर जन समस्याओं को सुना है, साथ ही समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया है। तो आपको बता दें कि बाराबंकी जिलाधिकारी नेहा शर्मा का अनोखा अंदाज सामने आया है, जिसको लेकर उनकी खूब प्रशंसा की जा रही है। लोगों के बीच में ज़मीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना है गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने। तो डीएम के साथ अन्य अधिकारी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। ये बड़ी खबर है गोंडा से, जहां पर फरियादियों एवं अधिकारियों के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी गोंडा ने ज़मीन पर बैठकर फरियादियों के साथ उनकी समस्याओं को सुना है। डीएम के साथ अन्य अधिकारी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। तो गोंडा के जिलाधिकारी ने जिले के सभी विकास खंडों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही खुद भी चौपाल में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही जिलाधिकारी गोंडा। तो गोंडा के झंझरी ब्लॉक के कई पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ ज़मीन पर बैठकर जन समस्याओं को सुना। तो बड़ी खबर है गोंडा से, जहां पर जिलाधिकारी का अनोखा अंदाज सामने आया है। ज़मीन पर बैठकर जन समस्याओं को सुना है जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने। आपको बता दें कि गोंडा के झंझरी ब्लॉक क्षेत्र में चौपाल का आयोजन किया गया था। टेंट लगाकर पंडाल लगाया गया था, मंच भी लगाया गया था, अधिकारियों के बैठने के लिए कुर्सियां भी डाली गई थी। लेकिन जिलाधिकारी नेहा शर्मा जब चौपाल में पहुंची तो फरियादियों के साथ खुद भी ज़मीन पर बैठकर मैटी पर उनकी समस्याओं को सुना। तस्वीरें आप देख सकती हैं, जिलाधिकारी गोंडा हैं जो ज़मीन पर बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुन रही हैं। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी के साथ कुर्सी का रौब झाड़ने वाले अधिकारी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेहा शर्मा के साथ जो जिलाधिकारी बाराबंकी हैं, तमाम अधिकारी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। तो ग्रामीणों की समस्या सुन उनके निस्तारण करने के भी आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। तो ज़मीन पर बैठकर डीएम ने समस्याओं को सुना है। जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा के अनोखे इस अंदाज की खूब सराहना की जा रही है। तो अधिकारियों व फरियादियों के बीच की दूरी समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फरियादियों के साथ में ग्रामीणों के साथ में जिलाधिकारी गोंडा सहित तमाम अधिकारी ज़मीन पर बैठकर ग्राम चौपाल में जन समस्याओं को सुन रही हैं। तो बड़ी खबर है गोंडा से, ज़मीन पर बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी गोंडा द्वारा जारी किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ज़मीन पर बैठे तमाम ग्रामीण ग्राम चौपाल में। डीएम जब चौपाल में बैठी समस्याएं सुनने के लिए तो उनके साथ में तमाम अधिकारी भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। तो आपको बता दें ग्राम चौपाल में टेंट लगाया गया था, अधिकारियों के बैठने के लिए कुर्सी मेज की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन डीएम नेहा शर्मा के पहुंचते ही सारे अधिकारी ज़मीन पर बैठने को मजबूर हुए। डीएम नेहा शर्मा ने कुर्सी मेज को हटवाकर ज़मीन पर फरियादियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। जब डीएम ज़मीन पर बैठी समस्याओं को सुनने के लिए तो उनके साथ में जो हमेशा अपने कुर्सी की रौब झाड़ते हैं, फरियादियों की समस्याओं के लिए लगातार उनको बार बार दौड़ाते हैं, वो भी ज़मीन पर बैठे नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रगढ़ न्यूज़ पर, एक गोंडा के झंझरी ब्लॉक क्षेत्र की हैं, जहां पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने ज़मीन पर बैठकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। फरियादियों, शिकायतकर्ताओं व अधिकारियों के बीच की सरकारी योजनाएं, जो शासकीय योजनाएं धरातल पे उनका क्रियान्वयन, उसकी
एक आकलन, उसकी एक मूल स्थिति क्या है, उस भाव को जानने के लिए, समीक्षा करने के लिए समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने करीब जून की गर्मी में ही शुरुआत की थी और आज 1 वर्ष बाद दोबारा हम लोग इस तरह की पहल को ट्रांसलेट कर रहे हैं। और आज जो हम लोगों ने गांव चुने हैं, हमारा जो हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ ब्लॉक है उसके 6 गांव हैं और इन गांव में शिवबत्तावर जो है प्रणाली हम लोग जो विकसित हुई है, शिकायत निवारण प्रणाली IGRS, उसमें जहां पर सर्वाधिक शिकायतें हैं उनको मौके की स्थिति क्या है और मौके पे उसका स्थलीय रूप से हम लोग सत्यापन करा सकें, तुरंत निवारण करने में जो टीमें हैं वो तुरंत जा सकें। तो एक इस मॉडल पर कार्य हो रहा है और निश्चित इनके अच्छे परिणाम पूर्व में भी रहे हैं और इसके और बेहतरीन परिणामों के लिए हम लोग इस आयोजन को आगे लेकर जा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ। एक अच्छा परिणाम मिलेगा, लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सीधे अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए संवाद करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उस तर्ज पर ये कार्यक्रम से अभी गर्मी का सीजन एंड हो रहा है तो लोगों को जल निकासी के लिए समस्या है और जल निकासी की समस्या में कार्य एक चल रहा है, प्रोग्रेस में है। तो प्रगतिशील कार्य की एक समीक्षा और साथ साथ में इनमें छोटी छोटी कमियां थी कि समन्वय नहीं हुआ था, कहीं पर पुलिया बननी है, डक्ट लगना है, कुछ मजरे छूट रहे थे, उन सबको भी हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है और विद्युत की कुछ समस्याएं इंगित हुई है, कूड़ा डंपिंग की इंगित हुई है, उन सभी पर काम खास यही है कि ये जो कार्यकाल अभी तक जो रहा है वो इसलिए क्योंकि लोगों से सीधा संवाद करने का प्रयास रहता है, उनकी समस्याओं को आत्मसात करते हुए उसको गंभीरतापूर्वक संवेदनीकरण के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास रहता है, उनको समस्याओं का निवारण करने का प्रयास रहता है और यही प्रयास निरंतर चलता रहेगा शासन की मंशा के अनुसार।